सबको जय मसीह की। आज हम प्रभु का वचन थोड़ा ध्यान करेंगे। परमेश्वर को स्तुति हो। या प्रेरितों के काम 16 पद में 5वां वचन पढ़ेंगे। 16th चैप्टर 5th वर्स। इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और गिनती में प्रतिदिन बढ़ती गई। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद कर रहा हूँ प्रभु। हर चीज दिन में प्रभु वचन के द्वारा आपका लोग के साथ मिलने के लिए एक अवसर दिया। धन्यवाद कर रहा हूँ। ये वचन के द्वारा बात करिए, पवित्र आत्मा ने उन सबको आशीष करे, समझाने के लिए मन दे दिए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ प्रार्थना, आमीन। यहाँ उस दिनों में कलीसिया हर दिन विश्वास में स्थिर होती है और गिनती में भी बढ़ती गई थी। यहाँ एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस मतलब हर एक दिन आत्मिक में, हर एक दिन हर एक विषय में हम बढ़ते रहते हैं। यहाँ उत्पत्ति पहला चैप्टर में हम देख सकते हैं, परमेश्वर ने 6 दिन उठाया सब बनाने के लिए। एक ही दिन में बना सकते हैं, लेकिन 6 दिन परमेश्वर ने उठाया। एक दिन और एक दिन और एक दिन, ऐसे 6 दिन। मतलब हमारा जिंदगी में भी जो मसीह को ग्रहण करने के बाद दिन ब दिन हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए, आत्मिक में बढ़ोतरी होना भी चाहिए। डे बाय डे, दिन ब दिन ज़रूर हमको एक बढ़ोतरी हम देखना पड़ते हैं। यहाँ अपने देखिए एक और एक मत्ती में, मत्ती 6 में लास्ट वचन ऐसे कहते हैं, सो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आज के दिन के बारे में हम सोचना है। सुबह से रात तक हमारा दिन कैसे चला, हम कैसे बात किया, कैसे चाल चलन हुआ, कैसे सोचा, ये सब हम एक दिन के बारे में हम सोचना पड़ते हैं। रात सोने के समय तक हम कैसे चला एक दिन। जैसे एक दिन के बाद और एक दिन हमको मिलने के बाद हम वो दिन को हम शुरू करना है। वो दिन में, इस दिन में मैं परमेश्वर को विरोध बात किया, दूसरों को विरोध बात किया, कोई पाप किया, गलती किया, क्या भी है, हमारा दिल में एक दुख होना चाहिए। किसके बारे में दुख है? हम परमेश्वर के बारे में दुख होना चाहिए। वचन आप 2 कोरिन्थियंस में, एक मिनट, 2 कोरिन्थियंस में 4 में 16 हम पढ़ेंगे तो, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, हमारा भारी मनुष्य नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। यहाँ इनवर्ड मन, हमारा भीतरी मनुष्य ने दिन ब दिन प्रतिदिन नया होना चाहिए। आज का बढ़ोतरी के अनुसार है, कल की बढ़ोतरी हो जाएंगे। आज हम एक बढ़ोतरी नहीं हुआ तो हम गिर गए हैं, तो सुबह और शुरू होना है और नया दिन के लिए। जैसे मैं पहले जैसे बोला है, हम ये भीतरी मनुष्य बढ़ोतरी होने के लक्षण है। हम कुछ गलती किया, पाप किया, तुरंत हमारा विवेक हमको कहते हैं हम परमेश्वर को विरोध बात किया, कुछ किया है। यहाँ 2 कोरिन्थियंस में 7 में हम 10 पढ़ेंगे तो, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसा
पश्चाताप उत्पन्न करता है, जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पश्चाताप नहीं पड़ता, परंतु संसारी शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। हम सारी बोलने के लिए नहीं, एक्चुअली हम परमेश्वर के विरोध में दुख किया, परमेश्वर को ये पसंद नहीं है ये बात, परमेश्वर के विरोध में कुछ किया, ये दुख है, आपको अगुवाई करते हैं मन फिरा करने के लिए। वो मन फिरा है आपको आनंद जीवन के लिए अगुवाई करते हैं। ये दिन ब दिन जो विषय चलते हैं, ये बात हमारा दिल में होना चाहिए। डेली रूटीन लाइफ मतलब रोज़ हम अपना आत्मिक जीवन के बारे में बहुत केयर होना चाहिए। यीशु भी लूका 9 में 23 आप पढ़ेंगे तो उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। यहाँ यीशु ने कहा, आप मेरे पीछे आना चाहिए तो प्रतिदिन अपने क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। डेली लाइफ रोज़ आपका क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ली, मतलब क्रूस उठाना है, ये दर्द की बात है। मतलब यीशु क्रूस उठा के मरने के लिए कोलकाता गया। यहाँ कोलकाता में यीशु ने अपने जीवन दिया, रास्ते में अपने क्रूस उठा के चले गया, दर्द उठा के चले गया। मतलब यहाँ इसलिए पौलुस ने पहला कोरिन्थियोस में ऐसा कहा, पहला कोरिन्थियोस में 15 में 31 में आप देखेंगे तो, हे भाइयों, मुझे उस घमंड की सोच जो हमारे मसीह यीशु में तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। इसलिए पौलुस ऐसे कहा, मैं प्रतिदिन मरता हूँ। क्रूस उठा के हम यीशु के पीछे जाने के समय हम मरने के लिए तैयार हैं। मतलब हम प्रतिदिन हम मरता है। क्रूस उठाने के लिए, क्रूस उठाना का मतलब है हम सहने के लिए तैयार हैं। हम सहने के लिए तैयार है तो शैतान शर्मिंदा हो रहा है। मतलब हम कितना यीशु मसीह के लिए हम सहते हैं, कितना हम परमेश्वर के लिए दुख उठाते हो, परमेश्वर के लिए हम सहने के लिए हमारा आत्मिक हर दिन बढ़ते रहते हैं मसीह के ज़रिए में। यहाँ रोमन्स 8:36 में भी आप देख सकते हैं, रोमियो 8 में 36 हम पढ़ेंगे तो उधर जैसा लिखा है कि मैं तेरे लिए हम दिन भर चाहत किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की नारी गिने गए हैं। यहाँ भी ऐसे लिखा हुआ है, रोज़ मैं मरने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ हमारा ज़िंदगी में प्रभु ने हमें मरने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन क्रूस उठाने के लिए, मतलब हम सहने के लिए, यीशु मसीह के लिए हम कुछ सहते हैं। हमारे लिए कुछ बोलने के समय हम कैसे सहते हैं, ये चारों तरफ ऑफिस में कई जगह में हम सहने के लिए एक मौका हमको मिलने के समय हम परमेश्वर को मांगना है, प्रभु हमको सामर्थ दे दो, ये सहने के लिए सामर्थ दे दो, आपके लिए जीवन बिताने के लिए हमको सामर्थ दे दो। यीशु मसीह के अलावा ये क्रूस उठा के उसके पीछे हम नहीं जा सकते। यीशु ने बोला, मेरे अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ हिब्रू 12 में ऐसे लिखा है, इब्रानियों 12th चैप्टर में 2nd वचन हम पढ़ेंगे तो, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु के और ताकत रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा कुछ
चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जाए बैठा। देखिए, यीशु सहने के वजह से, ये क्रूस को सहने के वजह से, ये लज्जा की कुछ चिंता न करके यीशु ने आगे एक आनंद रखा है, आनंद खुश रखा है। वो क्या है? सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जे बैठा है। आप देख सकते हैं यीशु बैठ सकते हैं, हम कैसे बैठ सकते हैं? लेकिन रेवलेशन 3rd चैप्टर में आप देख सकते हैं, रेवलेशन 3rd चैप्टर 21 में, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गए। देखिए, प्रभु ने यहाँ एक वादा कर रहा है, जो जय पाने लोग मेरे साथ सिंहासन पर बैठ सकते हैं। लेकिन इसके रास्ता है, क्रूस उठाने के रास्ता है, मतलब डेली रूटीन लाइफ है। रोज़ हम कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे परमेश्वर के विषय में हम बढ़ते रहते हैं, सहते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, सब विषय में आत्मिक बढ़ोतरी एक दिन में फैसला करते हैं। और दूसरा हम एक वचन पढ़ सकते हैं 1 पीटर में, पहला पत्रोस 3 में, पहला पत्रोस 4 में पहला वचन हम पढ़ेंगे। तो 4 में पहला वचन, सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा का कारण करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। देखिए, ये क्रूस उठाना है, प्रभु ने बोल रहे एक हथियार की, पत्रोस बोल रहे इधर एक हथियार की तरफ है, शैतान टच करने के लिए अधिकार नहीं होगा। प्रभु बोल रहे इधर, वो उसी चैप्टर में हम 13 वचन हम पढ़ेंगे तो, पर जैसे मसीह के दुखों की सहभागी होते हैं, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा की प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। यहाँ सहभागी होना चाहिए, यहाँ क्रूस के साथ सहभागी, रोज हम क्रूस के साथ सहभागी हो जाएंगे तो यहाँ प्रकट होते समय, मतलब वो आनंदित और मगन होने के लिए यहाँ इस समय उसकी महिमा की हम सहभागी होने के लिए ये क्रूस के साथ भी हम सहभागी होना चाहिए। वहाँ 5वां चैप्टर में पहला वचन पत्रोस ऐसे कहते हैं, तुम में जो प्राचीन है मैं उनकी न्याय प्राचीन और मसीह के दुखों को गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूँ। यहाँ पत्रोस ने बोलते हैं मैं वो प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी है। हम बोल सकते हैं ऐसे, जैसे प्रभु का जो प्रकट होने महिमा में मैं भी सहभागी हो जाएंगे, ऐसे बोल सकते हैं। आज हम इसके साथ हम सहभागी नहीं, प्रभु के साथ हम सहभागी नहीं हो जाएंगे तो, उसका क्रूस के साथ सहभागी नहीं हो जाएंगे तो उस प्रकट होने के समय हम भी सहभागी नहीं हो सकते। यहाँ 2 कोरिन्थियंस में हम देख सकते, 2 कोरिन्थियंस 3rd चैप्टर में 18th वचन हम पढ़ेंगे तो वहाँ भी लिखे, परंतु जब हम सबके उछाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्शन में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में हम कर के बदलते जाते हैं। देखिए, इसका सीक्रेट यही है, हम रोज़ प्रभु के वचन में, प्रभु का उपस्थिति में, प्रभु का क्रूस, प्रभु अपने क्रूस उठा के आने के लिए बोला, जैसे हम क्रूस उठा के यीशु के पीछे जाने के समय रोज़ यहाँ बोले हम बदलते जाते हैं, डे बाय डे हम बदल रहा है,
मतलब वो महिमा की द्वारा वो तेजस से ये रूप की तरफ हम बदलते सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत विषय है, मतलब यहाँ 3 विषय है इसमें। पहला विषय है समर्पण, हम समर्पण करते हैं, सरेंडर कर रहे हैं, उसी के अनुसार है। दूसरा है कितना प्यास है हमारा अंदर, वो प्यास के अनुसार। तीसरा है हमारा आज्ञाकारी, ओबीडियंस कितना है हमारा ज़िंदगी में। ये 3 विषय के अनुसार हमारा आत्मिक बढ़ोतरी ज़रूर होते रहते हैं। पिछले दिन के जैसे आज का दिन ज़रूर नहीं होगा, ज़रूर हम एक इंच हम हमारा आत्मिक में बढ़ोतरी ज़रूर हो जाएंगे। लेकिन ये 3 विषय बहुत ज़रूरत है, समर्पण, हमारा प्यास, आज्ञाकारी, ओबीडियंस। आई थिंक ओबीडियंस फिलिपियंस 3 में अब 10 और 11 हम पढ़ेंगे तो वहाँ पौलुस ऐसे लिखते हैं, और मैं उसको और उसके मृत्यु की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। देखिए, मैं किसी रीति से वो पुनरुत्थान में मैं उठने के लिए मैं यीशु मसीह का दुख को सहता हूँ, मतलब इनको मृत्यु की सहनता हूँ, समानता की प्राप्त करूँ। यहाँ 14 वचन में ऐसे लिखे, निशाने के और दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो ईमान पाने के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। देखिए, वो ईमान रिवार्ड प्रभु से हम लेने के लिए ये सब हम सहते हैं, सभी विषय में गुड़गुड़ा नहीं करके। देखिए, इस्राएल लोगों को कितना प्रभु ने कितना चमत्कार से लेके आया, लेकिन 40 साल ये गुड़गुड़ा किया है। आज शुरुआत तक अंत तक इनको गुड़गुड़ा किया है, परमेश्वर को विरोध बात किया है, लेकिन परमेश्वर एक भी अंदर जाने के लिए मौका नहीं दिया। इन लोग के वजह से मूसा भी अंदर नहीं चला। देखिए, हर दिन हम कैसे प्रकट करते हैं हमारे ज़िंदगी में, ये बहुत ज़रूरत बात है। यहाँ ये जॉन 8 चैप्टर में मैं पढ़ के इधर समाप्त करना चाहता हूँ। जॉन 8 चैप्टर में 31 और 32 पढ़ेंगे तो, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उसकी प्रतीति की कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तुम सचमुच मेरे चेले ठहरेंगे। सिर्फ विश्वास करने के लिए प्रभु नहीं बुलाया, हम प्रभु का चेला बनने के लिए। चेला बनना चाहते हैं तो ज़रूर हम क्रूस उठाना, प्रभु के पीछे जाना ज़रूरत है। और देखिए, यहाँ हम बहुत विषय में छुटकारा हमको क्यों नहीं मिल रहे। यहाँ अगले वचन बोल रहे, और सत्य को जानेगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हर एक विषय में स्वतंत्र करना है। यहाँ जय पाने के लिए प्रभु हमको एक दिन दिया है, सुबह से रात तक। स्पेशली पवित्र आत्मा आने के समय इनका जीव को टच किया है, अन्य भाषा में बात किया और बहुत चमत्कार किया, एक मन से वो सेवा किया। बहुत विषय पवित्र आत्मा आने के बाद इनका ज़िंदगी में हुआ है। यहाँ पवित्र आत्मा आने के बहुत बड़ा एक निशान है। पहला, हमारा जीव बदलते हैं, हमारा ज़िंदगी में हम कैसे बात करते हैं, ये बहुत ज़रूरत बात है। 95% हमारा स्वभाव हमारा मुंह से निकलते हैं। क्यों? तो दिल में क्या भरा हुआ मुंह से निकलते हैं। दिल पहले साफ होते हैं, दिल प्रभु के तैयार हो रहा है, प्रभु का आगमन के लिए तैयार हो रहा है। ये बात है, एट अ टाइम नहीं हो जाएंगे, एक दिन में हो रहा है। ये सुबह से रात तक हमको समय दिया प्रभु, ये समय में होते हैं। मैं पहले जैसे बोला मैथी में, आज के दिन के बारे में हम सोचेंगे, कल के बारे में कल सोचते हैं, लेकिन आज के दिन के बारे में ये प्रोसेस है। सुबह उठने के समय का हम
पहले ये प्रार्थना कर, प्रभु मेरा चिंता मैं आपको समर्पण कर रहा हूँ, मेरा मुंह को आपको वेदी में पूरा हमारा शरीर को रखना है। मैं पहले जैसे बोले सरेंडर है, वो पूरा समर्पण करे, समर्पण के बगैर ये नहीं हो सकते। समर्पण और हमारा दिल में एक प्यास होना चाहिए। प्रभु में कहीं न कहीं ये रोमन्स 8:20 में लिखे, आपका पुत्र की समान, मेरा पुत्र की समान मेरा रूपांतर होने के लिए मुझे मदद करे। एक प्यास हमारा दिल में होना चाहिए। बहुत बहुत ये क्या बोल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फेथ है और बहुत वैराग्य से हम बोलना है, प्रभु मुझे बदलना है, आपका मेरा चिंता को बदलिए आपकी तरफ। यहाँ दूसरा कहे ओबीडियंस। प्रभु जब हम वचन पढ़ने के समय ये वचन के अनुसार प्रभु में अनुसार करना, मैं उल्लंघन नहीं करना चाहिए। प्रभु मुझे सामर्थ दे दिए, पवित्र आत्मा की अभिषेक मुझे दे दिए आपके लिए जीने के लिए। एक दिन का फैसला है ये, अगले दिन का फैसला हम कल उठाएंगे, लेकिन आज का फैसला हम सुबह उठना है, सुबह उठा के हम आगे बढ़ना है। रात सोने के समय हमको समझ आएंगे, हम नींद करने के समय हमको समझ आएंगे, इस दिन हम प्रभु को दिया है, इस दिन थोड़ा हम बढ़ोतरी हुआ है। नम्रता में, दीन में, सब विषय में हम बढ़ोतरी होना बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपको आशीष करेंगे। ये वचन को थोड़ा आप भी मेडिटेट करिए, प्रभु आपको आशीष करेंगे। धन्यवाद। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। ये वचनों को आशीष करिए, दिल में काम करिए प्रभु। हर दिन प्रभु आपको समर्पण करने के लिए, दिल में एक प्यास होने के लिए, पूरा आज्ञाकारी से आपको पालन करने के लिए मदद करिए। सबको आशीष करिए, शांति से भर दिए प्रभु। आपका भंगे के नीचे छुपा कर रखिए, कोई बीमारी टच ना होगा प्रभु। सबको आपको आशीष करिए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद करता हूँ।